बिहार में भी इस वक्त कई सवाल वहां की सरकार पर, वहां की कानून व्यवस्था पर इस वक्त उठते नजर आ रहे हैं। और वो कैसे सवाल है? पटना के फुलवारी शरीफ में एक बड़ी वारदात हुई है, जिसके बाद सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। महादलित परिवार की 2 बच्चियों से वहां पर दुष्कर्म किया गया है और उसके बाद से पुलिस प्रशासन पर, सरकार पर अब न सिर्फ वहां गांव वाले उंगली उठा रहे हैं, जबकि कई प्रश्न ऐसे भी उठते नजर आ रहे हैं। पहले अपहरण हुई, उसके बाद एक बच्ची की मौत, लाश जो है वो खेत में मिली है, ये भी जानकारी मिल रही है। तो बिहार में जो दरिंदगी हुई है, अपराधी जो बेखौफ घूम रहे हैं, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी बच्ची का पटना एम्स में इलाज चल रहा है, डॉक्टर पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उसको ठीक किया जा सके, लेकिन सरकार पर सवाल है, प्रशासन पर सवाल है कि आखिरकार अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। लेकिन जो गांव वाले हैं, परिवार के लोग हैं, वो सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं। दलित बच्चियों को पहले अगवा किया गया और उसके बाद गैंग रेप किया गया है। एक बच्ची की मौत हो गई है, दूसरे की हालत गंभीर में है, अस्पताल में भर्ती है और वहां उसका इलाज चल रहा है। तो बच्ची गई थी ग्वाठा लेने के लिए और रास्ते में ही रह गई। यहाँ का लोग पुलिस को कंप्लेन करने गया, पुलिस तुरंत गति से कार्रवाई नहीं की और घंटों बाद आई तो डेड बॉडी मिला। जैसे ही उसको ये आशंका मिली थी परिवार के लोगों को, अगर थाना में उसने एफआईआर कराने की कोशिश की है इन्फॉर्म देने के लिए, तुरंत गति से अगर कार्रवाई, ठीक है, हमारे अध्यक्ष जी ने, वहां से 2 से 3 किलोमीटर पर ये दलित बस्ती है, गरीबों की बस्ती है और ये महादलित परिवार की दोनों बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है, निश्चित तौर पर दुनिया में बिहार सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। शर्मसार किया बिहार का नाम। बहुत ही दुखद स्थिति है बिहार में। जो विधि व्यवस्था है और जब से नीतीश कुमार जी ने हाथ मिलाया लालू जी से, पुरानी परंपराएं स्थापित हो गई और जिस प्रकार का वातावरण बिहार में बना है, एक समय था कि लोग सोचते थे कि बिहार लौटे, उद्योग लगाए, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो कुछ भी बना था वो अब पूरी तौर से समाप्त हो गया है और मुझे लगता है कि भयावह स्थिति है बिहार की। अब सोचिए, इतनी बड़ी वारदात बिहार में हो गई, लेकिन नेताओं की असंवेदनशीलता यहां पर देखिए। तेज प्रताप यादव कारनामा इसे बता रहे हैं और उनके इस बयान पर अब विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। जघन्य वारदात को तेज प्रताप यादव ने कारनामा बताया। फुलवारी शरीफ में 2 नाबालिगों के साथ जो रेप हुआ, एक बच्ची की मौत हो गई है, दूसरी बच्ची की स्थिति गंभीर है और ऐसे में अगर एक मंत्री इस वारदात के प्रति इतना असंवेदनशील रवैया अपनाते हैं तो ये बेहद अफसोस वाली बात होती है। सुनिए कैसे इस वारदात को कारनामा कहा है तेज प्रताप यादव। जो भी लोग इस तरीके किए हैं उनको सख्त सरकार कार्रवाई करेगी। जो भी लोग इस तरीके किए हैं उनको सख्त सरकार कार्रवाई करेगी। जो भी लोग इस तरीके किए हैं उनको सख्त सरकार कार्रवाई करेगी। जो भी लोग इस तरीके किए हैं उनको सख्त सरकार कार्रवाई करेगी। जो भी लोग इस तरीके किए हैं उनको सख्त सरकार कार्रवाई करेगी। तेज प्रताप यादव का यहां पर आपने बयान सुना, हो सकता है उनके मुंह से निकल गया हो, लेकिन ऐसे मामलों पर आपको ध्यान रखना चाहिए, संवेदनशील रहना चाहिए। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी इस मामले पर लगातार हमलावर हैं और तेज प्रताप यादव के साथ साथ सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा है। फुलवारी शरीफ में महादलित बच्चियों के साथ हुई नृशंस व्यवस्था के साथ बाद अब यहाँ बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहुंचे हैं। क्या कुछ दिख रहा है सम्राट यहाँ? देखिए, पूरी तरह ये प्रशासन फेल है, नीतीश कुमार जी की सरकार फेल है, लालू प्रसाद जी सिर्फ मूक दर्शक बने हुए हैं। यह स्पष्ट दिखता है कि यह गुंडा राज स्थापित हो गया। थाना से 3 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह बच्चियों के साथ जघन्य अपराध करके, बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन है। आज हम लोगों ने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी इसकी लड़ाई भी लड़ेगी और जब तक फांसी की सजा अपराधी को नहीं मिलेगा और इस पूरे परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी इस परिवार के लिए लड़ता रहेगा।